आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया, पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। आनंद भवन की नींव और नेहरू परिवार से इसका जुड़ाव तारीखों में इस प्रकार है। 1857 के प्रथम विद्रोह में वफादारी के लिए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने शेख फयाज अली को 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया, जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया। 1888 को यह जमीन और बंगला जस्टिस सैयद महमूद ने खरीदा और फिर 1894 में यह जायदाद राजा जयकिशन दास ने खरीद ली। मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपए में 19 बीघे का बंगला राजा जयकिशन दास से खरीदा, जिस पर एक मंजिल का विशाल भवन था। देश की आजादी से पहले आनंद भवन कांग्रेस मुख्यालय के रूप में रहा और उससे भी पहले राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटित हुईं। स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व रहा है। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यहीं पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना। यही नहीं, तमाम ऐतिहासिक फैसले या उनकी रूपरेखा यहाँ पर ही बनी। इससे पूर्व नेहरू परिवार 9 एल्लीग रोड के बंगले में रहता था और इससे भी पहले इलाहाबाद शहर के पुराने मोहल्ले मीरगंज में यह परिवार रहता था। 14 नवंबर 1889 को मीरगंज स्थित कमान में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। नेहरू जी जब 10 वर्ष के थे तब आनंद भवन खरीदा गया और पूरा परिवार यहाँ आया। शहर के पुराने नक्शे में अब मीरगंज का वह मकान नहीं बचा, क्योंकि 1931 में सफाई अभियान के तहत नगर पालिका ने उसे गिरा दिया था। मेरी कहानी में नेहरू जी ने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन से वकालत करने का परिणाम यह हुआ कि मुकदमे धड़ाधड़ आने लगे और खूब रुपया कमाया। मोतीलाल जी ने आनंद भवन में और निर्माण कराया। आनंद भवन 1930 में स्वराज भवन बना दिया गया और नेहरू परिवार नए भवन यानी आनंद भवन में आ गया। अब स्वराज भवन कांग्रेस का घोषित दफ्तर बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज भवन को जब्त कर लिया और वह देश आजाद होने के बाद ही मुक्त हो सका। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली चला आया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने स्वराज भवन में अनाथ बच्चों का बाल भवन बना दिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए न्यास बना दिया। इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में हुआ था। विरासत में बचा आनंद भवन इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को सौंप दिया। 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्सों के रूप में शहर के गली कूचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे से सुनते आए हैं, लेकिन किस्सों से इतिहास नहीं बनता। जबकि आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। नेहरू परिवार आज भी इंदिरा गांधी की कड़ी में गांधी परिवार के नाम पर चल रहा है। समय का चक्र इतिहास बना रहा है। गांधी परिवार आज भी उसका एक नायक है, लेकिन इलाहाबाद कहीं नींव का पत्थर भर रह गया है। आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया, पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। आनंद भवन की नींव और नेहरू परिवार से इसका जुड़ाव तारीखों में इस प्रकार है। 1857 के प्रथम विद्रोह में वफादारी के लिए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने शेख फयाज अली को 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया, जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया। 1888 को यह जमीन और बंगला जस्टिस सैयद महमूद ने खरीदा और फिर 1894 में यह जायदाद राजा जयकिशन दास ने खरीद ली।
मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपए में 19 बीघे का बंगला राजा जयकिशन दास से खरीदा, जिस पर एक मंजिल का विशाल भवन था। देश की आजादी से पहले आनंद भवन कांग्रेस मुख्यालय के रूप में रहा और उससे भी पहले राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा। नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटित हुईं। स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व रहा है। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यहीं पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना। यही नहीं, तमाम ऐतिहासिक फैसले या उनकी रूपरेखा यहाँ पर ही बनी। इससे पूर्व नेहरू परिवार 9 एल्लीग रोड के बंगले में रहता था और इससे भी पहले इलाहाबाद शहर के पुराने मोहल्ले मीरगंज में यह परिवार रहता था। 14 नवंबर 1889 को मीरगंज स्थित कमान में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। नेहरू जी जब 10 वर्ष के थे तब आनंद भवन खरीदा गया और पूरा परिवार यहाँ आया। शहर के पुराने नक्शे में अब मीरगंज का वह मकान नहीं बचा, क्योंकि 1931 में सफाई अभियान के तहत नगर पालिका ने उसे गिरा दिया था। मेरी कहानी में नेहरू जी ने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन से वकालत करने का परिणाम यह हुआ कि मुकदमे धड़ाधड़ आने लगे और खूब रुपया कमाया। मोतीलाल जी ने आनंद भवन में और निर्माण कराया। आनंद भवन 1930 में स्वराज भवन बना दिया गया और नेहरू परिवार नए भवन यानी आनंद भवन में आ गया। अब स्वराज भवन कांग्रेस का घोषित दफ्तर बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज भवन को जब्त कर लिया और वह देश आजाद होने के बाद ही मुक्त हो सका। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली चला आया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने स्वराज भवन में अनाथ बच्चों का बाल भवन बना दिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए न्यास बना दिया। इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में हुआ था। विरासत में बचा आनंद भवन इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को सौंप दिया। 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्सों के रूप में शहर के गली कूचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे से सुनते आए हैं, लेकिन किस्सों से इतिहास नहीं बनता। जबकि आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। नेहरू परिवार आज भी इंदिरा गांधी की कड़ी में गांधी परिवार के नाम पर चल रहा है। समय का चक्र इतिहास बना रहा है। गांधी परिवार आज भी उसका एक नायक है, लेकिन इलाहाबाद कहीं नींव का पत्थर भर रह गया है। आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास है, जो अब एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः यह एक अपेक्षाकृत रूप से नया